आपने कहाँ तक पढ़ाई की है जो आप इतने इलॉजिकल चीजें बोल रहे हो मेरे को। तो उनने मेरे को बोला कि मैंने एमएससी इन केमिस्ट्री की है। एक ऐसा बच्चा जो कि जस्ट 12th पास आउट किया अभी कॉलेज में ही है, और वो उनके लॉजिक को बीट करते ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि उनने कोई लॉजिक दिया भी नहीं था बाय द वे। और उनने मेरे को ऐसे बोला कि अब ये जो तू ऐसे बाल रख रहा है ना, इसको ऐसे ही अगर तू रखता रहा, इस पे तूने ऑयलिंग नहीं की, ये उनके यहाँ से बाल नहीं आ रहे थे और बस यहाँ यहाँ के आ रहे थे, तो आउट ऑफ जेलिसी उनने बोला होगा कि तू इतने बड़े बाल मत रख वरना तेरे हेयर लॉस होगा। कुछ दिन पहले मेरे को एक अंकल मिले थे और उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा इतने मतलब ये कैसे बाल कर दिए तूने पहले, क्योंकि मेरी हेयर स्टाइल कुछ ऐसी थी और अभी मैंने ऐसी करा लिया, क्योंकि वैसे हेयर स्टाइल में मैं बाल ज्यादा बड़े नहीं कर पा रहा था, मेरे को कटवाने पड़ते थे, बहुत उलझ जाते थे। तो मैंने कुल मिला के ऐसी हेयर स्टाइल इसलिए करी क्योंकि मेरे को बाल बड़े करने थे, और इट डजेंट मैटर मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। मेरे को उन अंकल ने बोला कि जिस टाइप के बाल अभी तूने रख रखे हैं ना, हमने हमारी जवानी में ऐसे ही बाल रखे थे, और आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख ले। बाय द वे इट वाज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हेयर स्टाइल, या फिर उनने ऑयल नहीं लगाया था, इट वाज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट थिंग, बट इट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर जेनेटिक्स। उनको जो जेनेटिक्स मिले, उन्हें जो डाइट कंज्यूम की, उस अकॉर्डिंग उनके हेयर लॉस हुआ। बट उनने मेरे को क्या बोला कि क्योंकि तू ऐसे बाल लग रहा है, तेरा हेयर लॉस होगा और तेरा खेल ही खत्म है। कि मतलब बाल ही हटा दे, तू इतने बड़े बाल कर ही मत, क्योंकि जेलसी जेलसी भाई, सिंपल सी जेलसी भाई, कि उनके यहाँ से बाल नहीं आ रहे थे और बस यहाँ यहाँ के आ रहे थे, तो आउट ऑफ जेलसी उनने बोला होगा कि तू इतने बड़े बाल मत रख वरना तेरे हेयर लॉस होगा। ओके, तो दिस वाज द होल स्टोरी। बट जब मैंने उनसे थोड़ा आगे बात करने की कोशिश की, मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली समझाने का ट्राई किया कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट लाइक अदर हेयर प्रोडक्ट्स, जैसे कोई सीरम हो गया या फिर कोई एक्सेसिव शैम्पूइंग हो गई, कोई से भी हेयर प्रोडक्ट लगाने से तुम्हारे नुकसान होगा। उनको एक लिमिट में यूज करना इज द की। तुम जिस चीज को एक्सेसिव करोगे वो नुकसान देगा तुम्हें, भले वो ऑयल हो या फिर वो कोई सीरम हो या शैम्पू हो, कंडीशनर हो, एनीथिंग नुकसान देगा वो, अगर एक्सेस में अगर तुम उसे यूज करोगे। तो उन अंकल ने मेरे को बोला कि कितना पढ़ा लिखा है तू। सीरियसली उन्होंने मेरे को बोला कि कितना पढ़ा लिखा है तू, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको मेरी एजुकेशन पे डाउट हो गया कि ये मेरे को मतलब मेरे से डिबेट कैसे कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जो कि जस्ट 12th पास आउट किया अभी कॉलेज में ही है, और वो उनके लॉजिक को बीट करते ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने कोई लॉजिक दिया भी नहीं था बाय द वे। तो जब मैंने उनको बोला कि नहीं अंकल, मैं तो साइंस स्ट्रीम का हूँ भी नहीं, मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ, बट ये तो कॉमन सेंस है ना कि मतलब ऑयल लगाने से किसके बाल झड़ते हैं, कितनी गंवार वाली बात कर दी आपने। अब उनकी शिट जेनेटिक्स और शिट डाइट की वजह से उनका हेयर लॉस हो गया और वो भी ऑयलिंग नहीं करते थे, तो डजेंट मीन मेरा भी हो जाएगा भाई, मेरी जेनेटिक्स अच्छा है। ये तो शायद वो हो गया ना कि मतलब उनके बड़े बूढ़ों ने उनको बताया होगा, वो अपने बच्चों को बताएंगे, और उनके बच्चे भी अगर रिसर्च नहीं करते प्रॉपर, बिना कुछ रिसर्च की अपने आगे वो बोलते जाते हैं, तो फिर ये तो अंधभक्ति फैलती जाएगी। राइट, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन अंकल ने ऐसा बोल दिया मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वैसे भी मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। बट द प्रॉब्लम है, जब मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपने कहाँ तक पढ़ाई की है जो आप इतने इलॉजिकल चीजें बोल रहे हो मेरे को, हाँ ये वर्ड यूज किया था मैंने, इलॉजिकल। तो उनने मेरे को बोला कि मैंने एमएससी इन केमिस्ट्री की है। मतलब हाउ कैन यू बिलीव अ गाय हु हैज डन एमएससी इन केमिस्ट्री सेइंग कि ऑयल ना लगाने से बाल झड़ जाएंगे। जाहिलियत की भी हद होती है। और मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनने मेरे को इतना कुछ बोल दिया, मेरे को वहां सुना दिया, इवन बाद में खुद भी चुप हो गए, क्योंकि उनको मेरी बात में थोड़ा सा लॉजिक लगने लग गया, उनकी बातों में लॉजिक नहीं था। बट मैं ये वीडियो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे भाई डाउट हो रहा है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम, ऐसे लोगों पे जो कि बिना रिसर्च किए कुछ भी बोल देते हैं। क्या होगा भाई, फिर एक छोटी सी चीज, जब तुम श्योर ही नहीं हो उस बारे में, किसी ने तुम्हें बोल दिया और तुम आगे जाके फॉरवर्ड कर रहे हो बस, तो क्या मतलब फिर तुम्हारा। अरे मैं इस आर्ग्यूमेंट को इतना क्यों लेके बैठा हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा अपने आप को उससे कम्पीट करने में, और मैं ना कभी अपने आप को किसी इलॉजिकल इंसान से कम्पीट करूंगा। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ इससे होगा क्या। अब सपोज करो ये जो आर्ग्यूमेंट था, इसके अंदर वहां बंदे की जगह मैं नहीं होता और मेरी जगह कोई और होता, और ये जो आर्ग्यूमेंट था उन अंकल का कि भाई तेरे ऑयल ना लगाने से बाल झड़ जाएंगे, उसको बोल देते कि क्या तू सोया चंक खाता है, नहीं सोया चंक्स मत खाया कर, उससे तेरे मैन मूव्स हो जाएंगे। अब पहले तो वो बेचारा प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही 90% लोग ओबीस हो रखे हैं, कोई नहीं खाता प्रोटीन, किसी को खाने की शौक नहीं है।
वो बंदा ट्राई कर रहा होता कि मतलब मुझे सोया चंक्स ही हो गए हैं, किसी से भी अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है। बट उन अंकल ने बोल दिया होता और वो बंदा मान लेता, क्योंकि वो इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करता, या फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाता, या फिर वो रिसर्च नहीं करता। वो बंदा मान गया होता कि सोया चंक्स खाने से मैन बोobs आ जाएंगे उसके, तो अब वो सोया चंक्स भी नहीं खाता। फिर क्या खाता वो? दाल चावल रोटी, दैट इज इट। पहले ही उसकी डाइट में कोई नॉनवेज सोर्स नहीं है प्रोटीन का, डेयरी उससे खाई नहीं जाती है, एक ढंग की चीज वो कर रहा था, सोया चंक्स खा रहा था, उसके लिए भी वो अंकल मना कर देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसी चीजें, बहुत बहुत जगहों पे देखा है, लोग खा रहे होते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि भाई उनने मेरे हेयर के लिए, ऑयल के लिए कुछ भी बोला, आई डोंट केयर। मेरे को, मैं वही करूंगा जो मेरे को करना है। और उनसे आर्ग्यूमेंट भी इसीलिए कि मैंने उनको बताया कि भाई अंकल आप थोड़ी रिसर्च कर लो, एटलीस्ट आप गलत चीजें मत बांटो। आप एक अंकल हो, आपकी बात मानेंगे लोग, बच्चे मान जाएंगे आपकी बातें, बहुत इजीली मान जाएंगे। और फिर वो मान के क्या करेंगे? अगर आप गलत चीजें बताओगे तो वो पहले ही बच्चा सही राह पे तो जा नहीं रहा है, उसको और ही गलत राह पे भेज दोगे आप। वीडियो बनाने का बस इतना सा मोटिव था कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई अगर तुम कोई भी चीज सुन रहे हो या फिर उसको मान रहे हो, तो मानने से पहले एक बार, प्लीज एक बार किसी ट्रस्टेड सोर्स से वेरीफाई कर लो उसको। या तो चैट जीपीटी पे लिख दो, या गूगल से कहीं से पूछ लो, या मतलब कोई रिसर्च पेपर देख लो, आर्टिकल पढ़ो उसके बारे में, कोई कोई बड़ी रिसर्च हुई है या नहीं हुई है उस बारे में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ऑयल लगा ही नहीं रहे हो, बिल्कुल सूखे सूखे पड़े तुम्हारे बाल, या फिर शैम्पू नहीं लगा रहे हो, मैंने बोल दिया कि प्रोडक्ट ही नहीं लगाने हैं। तो खुद का दिमाग लगाना है, रिसर्च करनी है तुम्हारे हेयर के अकॉर्डिंग क्या सही रहता है। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी कि प्रॉपर हेयर केयर, मतलब तुम ऐसा देख सकते हो कब कैसे शैम्पू, ऑयल, कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कब क्या करना है, कब नहीं लगाना है, ऑल प्रिकॉशंस, ये सब के सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। मे बी उसके एक से ज्यादा पार्ट्स लाने पड़ जाए, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर करना भी मेरे लिए तो लाइक कर सकता हूँ, बट आई एम न्यू टू इट। दिस वीडियो वुड बी समथिंग डिफरेंट अगर मैं 2-3 दिन पहले ऑन द स्पॉट, जब भी वो अंकल ने मेरे को बोला उसके बाद थोड़ी देर बाद, या फिर उसके थोड़ी देर बाद अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाता, मेरे मन में बहुत सारा कंटेंट था, लिटरली मैं बहुत कुछ बोल देता, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बट मैंने उस दिन नहीं बनाया, इट वॉज अ मिस्टेक। तो तुम यहाँ से एक लाइफ लेसन ले सकते हो कि जब भी स्पेशली इन कंटेंट क्रिएशन, जब भी तुम्हें वीडियो आइडिया आ रहा है, ऑन द स्पॉट कैमरा के सामने बैठ जाओ, ऑन द स्पॉट। तुम रुकोगे, कंटेंट आइडिया तो नहीं जाएगा, पर कंटेंट चला जाएगा तुम्हारे माइंड से। मतलब है, पर अब मैं उतना इफेक्टिवली नहीं बोल पाऊंगा उस पर। अभी भी बोल सकता हूँ, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, बट इतना इफेक्टिवली जब मैं तब बना पाता, जब मेरे को आइडिया आया ही था तब बना पाता, उतना इफेक्टिवली मैं अभी नहीं बना पाऊंगा।